क्या चल रहा है? जो घर मैं देख के जाती हूँ बाद में मुझे पता चलता है कि आप देखने आ गए। आपने प्रॉपर्टी का काम भी शुरू कर दिया है? यस, मैं रियल एस्टेट का कर रहा हूँ आजकल काम। वाह भाई, तालियां। पहले सारी जिंदगी क्रिकेट खेल के इज्जत बनाई, आजकल पैसे बना रहे हैं। टाइम है, फैमिली के लिए कुछ बना रहे। तुम लोगों ने अपने लिए क्या बनाया ना? अपने बच्चों के लिए कुछ बनाया? इधर बैठ के बस मुंह ही बना रहे होते। सारी जिंदगी तुसी छिक्के मारे, साडे चाचे ने हमेशा चबला मारियां। हाँ, इन्होंने छिक्के मारे, आप हमारे छक्के भी किसी दिन मार दें टाइम निकाल के। उन्होंने सारी जिंदगी छक्के मारे थे, तू सारी जिंदगी चमोटे ही मारे ने। ये हमारा चाचा, ये भी क्रिकेटर है। हमारी चाची जब इसको जूता मारती है तो हमारा चाचा ऐसे ही पकड़ता है जैसे स्लिप में कैच करते हैं। अच्छा, एक दिन तो चाची छितर मारन लगी, चाचा लभे ही ना, इन्हें आवाज दी पिछे वेख मैं अज कीपर है। एक बारी चाची को इस गल तो बड़े ही छितर पे, चाची ने छितर मारे तो कैच फट के कहता आउट है। चाची ने एक बार इनू भी छितर मारे, इनू इन्ना मजा आया, कहना नो बॉल दोबारा मारो। गलत बात है। फिर उसके बाद फ्रीट, फिर एक और मारो। चाची ने छितर मारे तो अगों चाचा कहना कोई बाउंसर मारन दा टाइम नहीं हुंदा। नाज़रीन, मेरी आज की दूसरी मेहमान एक फेमस न्यूज एंकर और एक्ट्रेस है। तशरीफ लाती हैं कुरतुलैन। कुरतुलैन, क्या आप लड़ाएंगी इनमें से किसी के साथ नैन? नहीं, नैन लड़ाने के लिए तो मैं नहीं आई, लेकिन आज आप लोगों की प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए आई हूँ। Really? डेफिनेटली हम लोगों का काम ऐसा होता है जो काफ़ी आपको पता है ड्राई सब्जेक्ट है। हाँ, मगर जैसे हम यहाँ पे एंटरटेनमेंट ड्रामा लगाते हैं, फन ड्रामा लगाते हैं, ये ड्रामा तो आप अपनी हकीकत लाइफ में देख रही होती हैं, अपने शोज में, करंट अफेयर शोज में। डेफिनेटली, लेकिन क्योंकि हम खुद काम कर रहे होते हैं तो फिर वो हमारे लिए इतना एंटरटेनिंग नहीं होता। अच्छा, मुझे लगता है जब हकीकत में सामने हो रहा हो तो रियल लाफ्टर आता है, नहीं? एंकरां नूं ना घर भी आदत पै जांदी। कादी फिजा अपने खामन नूं कुटदी कहंदी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, कुड़ियां ना गल्लां करदियां, एक दूसरे को ड्रेसिंग भी दिखाਉਂਦੀਆਂ ने। बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, लेकिन आपने ना मुझे देखा ना जब मैंने आपको कॉल की, आप क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ कुरतुलैन जी, ये साकी खान नहीं है, ये है हमारी बहन। नहीं यार, ये बैठिए। इमरान साहब, ये बताइए, रमीज साहब के ये जो चेयरमैन बनने से आपको लगता है क्रिकेट के हालात बेहतर हो जाएंगे या फिर वैसे ही रहेंगे जैसे चल रहे हैं? आई थिंक मेरे ख्याल में ऑलरेडी पहले इतना ज़्यादा वो कहते हैं ना चीज़ें बिखरी हुई हैं कि अभी रमीज़ राजा आके जिन तो है नहीं है वो कि आते एकदम से ही सारी चीज़ें सीधी कर देंगे, उनको भी टाइम लगेगा। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि वो जो चीज़ इमरान खान साहब चाहते हैं वो रमीज़ राजा में है। अटल अपना फैसला जो अटल होता है वो उस पर कायम रहती है, और वो जिस तरह के अभी वो छांटी कर रहे हैं प्लेयर्स की और सेलेक्टर्स की, कोचेज़ की, मामे चाचे ताए बाबे जिस तरह पहले आ रहे थे, अब शायद कम हो जाएंगे। लेकिन अच्छा, शायद और सिर्फ मैरिट के जो बेस मैरिट पे उनको रखेंगे। हाँ, मैरिट पे काम करेंगे तभी जाके कुछ चीज़ें सीधी होंगी। अदरवाइज रमीज़ राजा आ जाए, वट एवर कोई भी आ जाए, तो ये सीधा नहीं होगा। क्योंकि हमने पहले जो हमारी क्रिकेट पहले थी, अब जाके वो क्रिकेट देखा तो मेरा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम इतने बुरे नहीं थे जितने अब आके आ गए। बहुत सारे ऐसे कोचेज़ हैं जिनको पता ही नहीं कुछ भी, उन बेचारों ने क्रिकेट खेली भी नहीं खुद भी, और वो कोचेज़ बने हैं क्या है कि PR पे। ओके, तो वो देखे ना, बेड़ा गर्क होना ही होना था हमारा। और आज हमारा क्रिकेट का ये हाल है कि वर्ल्ड कप सर पे है, और मेरा ख्याल है कि हमारी टीम अभी तक कोई स्टैंड नहीं हो रही कि हम किसको चूज़ करें। कभी एक चीफ सेलेक्टर आता है, कभी दूसरा कोचेज है, कभी ब्ला ब्ला। तो ये चीज़ें तब तक सही नहीं होगी जब तक मेरिट पे आप लोग का काम नहीं करेंगे। तो आप कहते हैं ये सही फैसला हुआ है, रमीज साहब आए तो रमीज मतलब हालात अभी बेहतर हो आया, जाएंगे। और जिस तरह के वो इंसान है वो बहुत सारी चीज़ें सीधी कर देंगे। लेकिन जब तक रहेंगे वो तक प्रॉपर सही तो नहीं हो जाएंगी 100%। लेकिन अगर वो 50, 70, 80% भी कर जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमारी क्रिकेट वापस फिर इंशाल्लाह। इमरान भाई, मैंने पता लगा कि रमीज़ राजा साहब ने 6 कोचां नूं कहा है या कोचिंग सीख लो या कोई होर काम सीख लो। ये सच बात है, और बनता भी यही है।
क्योंकि कोचिंग तो उनको आई नहीं है, उनको सिर्फ ये पता चलता है कि महीने की मैं तनख्वाह को आनी है। तो वो सही कहा है उन्होंने, यहाँ कोचिंग सेच के लो तो यहाँ फिर मेरे साइकिलों का काम से करो। लेकिन इमरान नज़ीर साहब ने मैडम फिजा जी इन्ने छक्के मारे ने, इन्ने छक्के मारते थे यकीन करो अंपायर डांसर लगन लग जाता सी। भाई जो पहले प्लेयर्स होते थे ना, वो जो सबसे अच्छा खेलते थे उसे बाद में कोच बना देते थे, और हुण जड़ा सब तो नलायक होंदा है ना, किसे काम नहीं आंदा ओनू कहंदे कोच ला दवो। पहले टीम बाहर जाती थी 18 प्लेयर हुंदे सी ते 4 बंदे दा कोचिंग स्टाफ हुंदा सी, ते हुण टीम जाती है 14 प्लेयर हुंदे ने ते 22 बंदे कोचिंग स्टाफ ते हुंदे। मेरा ख्याल है 6 कम बताए आपने। आप बताइए कुरतुलैन, आप बीइंग अ न्यूज़ एंकर राइट, आपने पॉलिटिशियंस के मुझे लगता है इतने ड्रामे देखे कि आप तंग आ गई थी और आपने खुद ड्रामों में एक्टिंग करना शुरू कर दी। इज दैट ट्रू? हाँ, इस बात में सच्चाई है कि तंग आने की बात में सच्चाई नहीं है। ड्रामों में मैं ऐसे आई हूँ कि जब भी मैं काम कर रही होती थी तो मेरे जो साथ कोलीग्स वगैरह थे वो हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि बहुत एक्सप्रेसिव फेस है, और जैसे उनके साथ काम कर रही होती थी न्यूज़ या प्रोग्राम्स, तो वो मुझे कहते थे कि यू मस्ट ट्राई एक्टिंग। तो मैंने कहा ठीक है यार ट्राई करते हैं, और फिर जब मैंने ट्राई किया तो मुझे बड़ा मज़ा आया। तो आप खैर बात कह चुकी हैं या मैं खैर बात अभी भी नहीं कह चुकी, क्योंकि वो तिश्नगी अभी भी बाकी है। मैं चाहती हूँ कि स्टिल इफ़ आई गेट सम गुड अपॉर्चुनिटी एज एन एंकर पर्सन और टीवी होस्ट, तो डेफिनेटली आई एम अवेलेबल फॉर दैट। वेरी नाइस, गुड। हुण ही तुहाडी अपॉर्चुनिटी दा पता लग जाता, मैं तुहाडे सामने बैठा, करो मेरा इंटरव्यू। आप कोई पॉलिटिशियन हैं? आपने अगर टाइम पे अपने पोलियो के टीके लगवाए होते ना, तो यहाँ पे अपाइज बन के ना बैठे होते। ये पॉलिटिशियन नहीं है, पंडोलिटिशियन है। आओ पे आज इंटरव्यू वाला ही है। नहीं, आपका इंटरव्यू कर लेते हैं, एक छोटे से सवाल का जवाब देते हैं। ऐसा कौन सा हादसा पेश आया था जो आप यहाँ आ गए? बस एक चमोटा इन्हां दे सिर च वज गया सी। ਉਹ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆ ਵੱਜਾ। ਬਸ ਚਮੋਟਾ ਐਸਾ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਚਲੇ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਏ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਬਸ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਾਦਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਬਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਹੀ ਬਸ਼ਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। फिर उन्हें उस बुढ़ी नु तलाक देती, आज कल एदी चाची है। पुत्र तो हो गया, लेकिन इन्हें किसी बुजुर्ग दी ना बेहुरमती कीती सी। पुत्र वड्डा हो के नीली शर्ट पा के खुसरिया नाल जान लग पिया। ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਇਹ कहानी मेरी ਇੱਥੋਂ तक पहुंचन दी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने का। मेरे ख्याल से एक सवाल का आपने इतना लंबा वो कहानी का जवाब दिया है, कहानी बना के, कि अब मैं मजीद सवाल आपसे नहीं पूछूंगी। ਨਾ 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 ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ तो ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ये जबरदस्ती थोड़ी है फिजा, ਇਹ देखिए। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गलती जान होगी, नहीं माफ देना। कर दें, गलती हो गई मुझसे। इमरान नज़ीर साहब निकली है तो सिंगल विकेट शुरू हो गई। ਅੱਜ तक मेरा इंटरव्यू नहीं होया इमरान भाई, जे होने ही लगा कोई बंदा हिले ना विच तुसे भी हो मत आंदा। शाहिद खान के रिश्तेदारों, चलो करो सवाल करो तो लैन साहब। करो जी करो सवाल। हुण इस चवल नु मुंह ला ही लिया ते सवाल करो तुसी। नहीं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो शाहिद खान चमोटा खा गर्मी खा रहा है। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ? ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਲਾੜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੂ ਨਾਲੋਂ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਖੋਲ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ 5000 ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਭਾਨ ਲੈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਆ। आपको कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती? मिलदी है जी, भावें इन्हां दी पूरे 5 लाख रुपया फिक्स सैलरी भी होवे, ਜਦੋਂ तक इन्हां नू टुੱਟੇ 10 रुपए ना मिलन ना, इन्हां नू मजा नहीं आंदा। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੋਂ। हाँ बिच काफी देर हो गई, फुर नहीं कीता कर। पूछे आप किससे शादी करेंगे, पूछो। किससे शादी करेंगे आप? आपसे। मुझे माफ कर दें आप। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਜਿਸ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ। फुर कर ले, फुर कर ले। या नू 500 1000 दवो या 2 किलो आटा ते 2 किलो गुड़ दवो, फिर वापस जान
जाएंगे। चाचा जी आप लोग आपस में एक दूसरे को इतना ज्यादा जानते हैं, बताएं इनके स्टॉप का बटन कहाँ है? मेरा कोई बटन नहीं, सीधी तरह मैंने कहो आई लव यू तो मैं थोड़ी जान आपसे कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं प्लीज। बस कर जो खान साहब, जंजा मंगते मंगते वोटी मंगन लग गए। यार थोड़ी देर के लिए इनको कोई चमोटा सुंगाओ, मैं अपना इंटरव्यू पूरा कर लूं। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਚ ਗਏ। ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਭਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਘਰੋਂ ਚਮੋਟਾ, ਉਹਦੀ ਜੰਜ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਰਾ ਹੁਣ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਦੀ ਜੰਜ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਚੋਂ ਦੀ ਲੋਡ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ 10 ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਤਲੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। वो थोड़ी बर्फ ले आओ सामने तो कपाई दे। ਆਪ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਰ? ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜੀ ਦੀ मौत है। मगर ये शाहिद खान बहुत नैश है, ये जैसी बर्फ रखेंगे अगो दस्ताने पहन लेगा।